किस तरीके से दासगनु महाराज ने साईं बाबा के पैरों में से नदी निकलते हुए देखी और उनको एक नदी में स्नान करने जाना था, लेकिन बाबा ने उन्हें रोक लिया और वहीं पर जो है बाबा के चरणों से नदी की धारा बहने लगी। ये कहानी है महाशिवरात्रि के आसपास की। दासगनु महाराज, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बाबा के एक बहुत परम भक्त थे और वो कांस्टेबल पुलिस में शामिल थे, लेकिन बाबा ने पुलिस की नौकरी से उन्हें कहा कि तुम इस्तीफा दे दो और उसके बाद फिर सिर्फ अलग अलग संतों के बारे में लिखने में, उनकी बुक्स लिखने में और कीर्तन करने में सम्मिलित हो जाओ। तो वैसे ही दासगनु महाराज ने किया और दासगनु महाराज शिरडी जब भी बाबा से मिलने आते थे तो उनके पास काफी समय रुकते थे। अच्छा, एक समय था महाशिवरात्रि का। महाशिवरात्रि जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है और उस दिन जो दासगनु महाराज हैं उन्होंने सुबह उठकर पूरी तैयारी कर ली थी। महाशिवरात्रि के दिन गोदावरी नदी जो कि 3 मील दूर से बहती थी शिरडी के, वहां जाकर स्नान करने के लिए और डुबकी लगाने के लिए। और महाशिवरात्रि का दिन इसलिए भी खास था क्योंकि उस दिन बाबा का परम भक्त मेघा जो है वो दूर दूर जाकर बेलपत्र और गोदावरी नदी का जल लेकर आता था बाबा को स्नान कराने के लिए। अच्छा, दासगनु महाराज ने पूरी तैयारी कर ली और जब वो बाबा के पास इजाजत मांगने गए तो बाबा ने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो दासगनु जी ने बोला कि मैं गोदावरी के यहाँ जा रहा हूँ स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। फिर बाबा ने बोला कि वहां जाने की क्या जरूरत? तो दासगनु महाराज ने कहा कि आज महाशिवरात्रि बाबा, तो मैंने सोचा कि इस पावन पर्व पर मुझे डुबकी लगाना जरूर जाना चाहिए। अच्छा, बाबा ने बोला कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, गोदावरी का जो जल है, जो उस पवित्र नदी का जल है, वो यहीं आ जाएगा। अच्छा, ये सुनकर दासगनु महाराज को हैरानी हुई और उन्होंने मन ही मन भी सोचा कि बाबा का कहने का मतलब है क्या। फिर बाबा जब बैठे थे तो बाबा के जो पैर थे उसके पास से जो है धारा बहने लग गई पानी की और दासगनु महाराज सामने ही बैठे थे, वो देख के अचानक चौंक गए और बाबा ने फिर उनसे कहा कि ये लो, कर लो स्नान। तो ये देखते ही दासगनु महाराज जैसे करीब आए तो उन्होंने देखा कि जो दोनों पैर हैं बाबा के, उनके अंदर से जो पानी की धारा है वो निकल रही थी। और दासगनु जी इस बारे में अपनी किताब में बताते हैं कि जो धारा थी पानी की वो ऐसी नहीं थी कि 1-2 बूंद टपक रही हो, वो बिल्कुल फ्लो, जैसे नदी का फ्लो होता है वैसे ही जो धारा थी वो निकलने लग गई थी उसमें से। और वो बूंदे नहीं थी, एक प्रॉपर जो स्ट्रीम होता है पानी का, नदी का, वैसी स्ट्रीम थी जिसको आप एक लोटे में अपने हाथ में भर सकते थे, इतना पानी था। ये देख के वो हैरान हुए। फिर बाबा ने उनसे कहा तुम सहम क्यों गए, ये लो पानी और कर लो स्नान। दासगनु जी ने क्या किया, वो जो जल है उसे इकट्ठा किया और उसे अपने मस्तक पर लगाया सबसे पहले और अपने सर पर उस लोटे के पानी का एक जल से स्नान किया। अच्छा, दासगनु जी ने उस जल को ग्रहण नहीं किया। असल में जो पद तीर्थ होता था बाबा का, यानी कि जो पैरों का पानी होता था, उसको बहुत सारे भक्त जो है वो ग्रहण कर लेते थे, उसको पी लेते थे, लेकिन दासगनु जी ने वैसा नहीं किया। वो एक बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, बहुत ऑर्थोडॉक्स व्यक्ति थे, पूरी तरीके से वो एक पंडित थे। तो उन्होंने वो जल पिया नहीं, बस उन्होंने उससे अपने माथे पर स्नान कर लिया और उसको माथे पे लगा लिया। अच्छा, ये बात हो गई और ये देखकर वो हैरान तो हुए कि बाबा जो है वो साक्षात ईश्वरी शक्ति है कि उन्होंने जल यहीं प्रकट कर दिया। अब हुआ ये कि जब बाबा ने महासमाधि ले ली थी तो उसके बाद दासगनु जी एक संत से मिलने गए थे, जिस संत ने दासगनु जी को थोड़ा दूर बैठाया और उनसे कहा कि तुम साईं बाबा के शिष्य थे और बाबा ने तुम्हें एक बार जल के दर्शन दिए थे, नदी के दर्शन दिए थे, तो तुमने उसका क्या किया, उस पद तीर्थ का? दासगनु जी ने कहा कि मैंने उसको अपने मस्तक पर लगाया और अपने सर पर डाला। तो उस संत ने दासगनु जी से कहा कि जब बाबा थे, तुम गए थे और तुमने ये चीज देखी थी, तो तुम बहुत सौभाग्यशाली थे, लेकिन तुमने उसको पिया क्यों नहीं? ये बात हिट करती है दासगनु जी को और ये फील कराती है कि दासगनु जी बहुत ऑर्थोडॉक्स थे, बहुत ज्यादा विश्वास करते थे और मतलब उनको कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई डाउट रहा होगा जिस वजह से उन्होंने वो जल ग्रहण नहीं किया, और उनका नियम रहता था तो वो अपने नियम से चलते थे। तब उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा पछतावा होता है और वो इस बात को बताते भी हैं कि वो अगर सच्ची तरह से अपने गुरु पर विश्वास कर रहे थे तो उन्होंने वो पद तीर्थ पिया क्यों नहीं। ये बात हमें जानने को मिलती है। और उसके बाद दासगनु जी ने तो बहुत सारे संतों के बारे में लिखा है और उन्होंने कई सारे कीर्तन किए हैं। फिलहाल तो हमें यही समझने को मिलता है जो दासगनु जी बताते हैं कि बाबा ने जो चमत्कार उन्हें दिखाया ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य था, और वो जो जल था पवित्र, उसका जो उनका इकट्ठा करना और अपने मस्तक पे डालना, ये संकेत था कि बाबा बिल्कुल कष्ट में नहीं देख सकते कि दासगनु जी 3 मील दूर चल के जाते, तो बाबा ने वो जो जल है वो वहीं प्रकट कर दिया। इस वीडियो में साइड में एक नया ऑप्शन आता है व्यू प्रोडक्ट्स करके, यूट्यूब का एक नया फैसिलिटी है, तो उस प्रोडक्ट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैंने उसमें टैग कर रखी हैं बाबा से जुड़ी हुई बुक्स, किताबें,
स्टैच्यूज़ और की रिंग्स, जो भी साईं बाबा से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो मैंने उसमें टैग कर सकती हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो आप परचेज़ भी कर सकते हैं। उम्मीद है अगर आप बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियाँ जानना चाहते हैं, ढेर सारी हिस्टोरिकल बातें जानना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जाइएगा। तो बाबा से जुड़ी हुई कहानी में पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम साई राम।